हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 और क्लास 8 का दोस्तों जो न्यू वाले मैथ का बुक है उसका हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को अच्छे तरह से कवर किए हैं, बेसिक टू एडवांस। तो आइए बिना देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आपका नाम है जो है परिमेय संख्याएं। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्याएं, और इसको हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। टाइम बचत के लिए हम लिख दिए हैं सब चीजें, आइए हम समझाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या गिनती के जो एक से शुरू हो, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक से लगाए उसका कोई अंत ना, उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे लगातार देख सकते हैं एक से लगाई अनंत, इसको अनंत बोलते हैं। उसी तरह अगला सवाल है आपका पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्या में हम 0 को जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगला है आपका कि पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देते हैं। जैसे -1 -2 -3 इधर आइएगा तो और बढ़ता जाएगा, और इधर आपका जो है पूर्ण संख्या है, तो ऐसे संख्या को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अगला है आपका कि परिमेय संख्या क्या है, यानी कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में तो यहाँ पे अगर जैसे की बात करें, जैसे में परिमेय संख्या में आपका 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। उसी तरह रूट वाला भी संख्या हो जाएगा, जैसे √25, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है, तो √25 भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम कुछ गुण धर्म को समझते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर। क्रम विनिमयता नियम क्या होता है? तो क्रम विनिमयता नियम को हम लिख दिए, जैसे a गुणे b या b गुणे a। इसका मतलब होता है कि दोस्तों ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाएं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे a के जगह मान लीजिए 4 गुणे b की जगह हम लेते हैं 2, तो उसी तरह यहाँ पे b की जगह रखेंगे तो क्या रखेंगे? 2 गुणे 4। इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो 8 आएगा, यानी दोनों के लिए देख सकते हैं कि किसी भी तरह गुणा कीजिए क्या आएगा? 8। उसी तरह इसको भी जोड़िएगा तो 1 बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए a के जगह हम लेते हैं 3 प्लस b के जगह लेते हैं 4, उसी तरह b के जगह क्या लिए 4, तो यहाँ पे 4 प्लस a के जगह 3, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 आएगा। यानी इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रम विनिमय नियम। आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले नियम की ओर समझते हैं। अगला नियम है सहचारिता नियम या सहचार्यता नियम। इसको समझते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, a गुणे b गुणे c, उसी तरह होता है a गुणे b, और यहाँ पे है c, तो ये दोस्तों कोष्टक में हो जाता है। इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं, a के जगह कोई संख्या लेते हैं 3 गुणे b के जगह कोई संख्या लेते हैं 4, और c के जगह कोई अपना से संख्या लेते हैं मान लीजिए 5। उसी तरह इधर देखिए a के जगह क्या लिए हैं 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, गुणे b के जगह क्या लिए तो b के जगह 4 लिए तो 4, और इनको कोष्टक में कर देंगे, और गुणे c के जगह हम 5 लिए तो 5 को बाहर कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। इसी तरह चलती है 12 गुणे 5, इधर भी गुणा कीजिएगा तो 60 आएगा, और इधर भी गुणा कीजिएगा तो 60। इस तरह से भी जोड़ पे भी अप्लाई ये चीजें हो सकता है, आप कर देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं सहचारिता नियम। अगले आपका गुणात्मक तत्सम नियम, इसको समझते हैं। जैसे a गुणे 1 या 1 गुणे a, इसी को बोलते हैं गुणात्मक तत्सम नियम। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 5 गुणे 1 या 1 गुणे 1 की जगह 5 लिए हैं, तो दोनों तरफ कितना आएगा? 5 5 आएगा। तो आई होप कि यह नियम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम 1.1 का सभी प्रश्न को समझने वाले हैं। सबसे पहले लिखा क्या है कि लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुणा का नाम लिखना है। यानी एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जो सवाल दिया गया है एक कौन सा गुण धर्म है, इसका नाम लिखना है, इसको बनाना नहीं है। तो आइए हम समझते हैं।
सबसे पहले लिखा है कि -4/5 गुण 1, और इसमें देखिए लिखा है कि 1 गुणे -4/1। तो यहाँ अगर इसको हम पूरा को a मानते हैं गुणे, इसको हम एक वाला जस के तस, इसी तरह 1 है तो 1 गुणे, इसको हम पूरा को a मानते हैं। तो बताया है कि ये कौन सा गुण धर्म है, तो आपको पिछले लेसन में अभी बताया है। तो इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्सम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्सम नियम। तो ये आपका कौन सा नियम हो जाएगा गुणधर्म का? तो ये जो आपका नियम है ये हो जाएगा गुणात्मक तत्सम नियम। इसी तरह अगला है, तो यहाँ पे देखिए है -13/17 गुणे -2/7 बराबर में -2/7 गुणे -13/17, यानी इसको हम a मानते हैं, गुणा है तो गुणा, और इसको हम b मानते हैं। तो जस्ट इसी तरह देखिए इसको उल्टा दिया है, यानी b का मान a b हो जाएगा और a हो जाएगा। तो एक कौन सा नियम है? तो a है आपका क्रम विनिमयता नियम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रम विनिमयता नियम। क्या लिख सकते हैं? नियम। एक गुणा का क्रम विनिमयता नियम है, तो आप यहाँ पे गुणा भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है आपका -19/29 गुणे 29/-19 बराबर में 1 आया है। इस तरह अगर देखिए तो पूरा कट के 1 आ जाएगा। इस तरह के नियम को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस नियम को बोलेंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि पूरा जो कट के उसका आंसर 1 आना चाहिए, यानी इसको पूरा काटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर प्लीज अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।